जन को कहले जे तुम्हें जाओ आउ पाप कर नाई पुणी से कहूअछंती आउ लोक मान शिक्षार कहूअछंती जे मु जगतर ज्योति जे मोर अनुगमन करे से केबे हे अंधकार रे भ्रमण करिब नाही बरं जीवनर ज्योति पाइब। ज्योति कहले आलोकटे बा जहाँ अंधकार को दूर करि पारे। प्रभु जीशु जगत एक अंधकार रे परिपूर्ण जगत अटे अर्थात पाप अंधकार कहले कौन पाप को बुझाए पाप रे परिपूर्ण जगत अटे आउ ए पापर जगत रे जीशु केवल ज्योति अटंती बा जे जीशुंकर अनुगमन करे तांकर पछे पछे चले से जीवनर ज्योति को पाइब। जीवनर ज्योति पाइब किए पाइब जगत रे अनेक ज्ञानी माने धनी माने सम्मान प्राप्त व्यक्ति माने अछंती संभ्रांत व्यक्ति माने अछंती जदि हमें तांको पछरे जाउछु ताहले हमें ज्योति पाई पारिबानी ज्ञान पाई पारिबा बुद्धि पाई पारिबा धन पाई पारिबा सम्मान मिली पारे हमको किए बल लाइट लगे दे पारे किंतु जो जीवन भितर जलिबार ज्योति प्रभु जीशु को बिना आउ केही देई पारिबे नाही। कारण कौन जगत रे जेते लोक अछंती समस्त अंधकार रे अछंती केवल जीशु ही आलोक अटंती। प्रभु जीशु को जो माने अनुगमन करती प्रभु जीशुंकर पछे पछे चलती प्रभु जीशु को उद्धारकर्ता भाव में ग्रहण करती से माने आउ अंधकार रे भ्रमण करिबे नाही बरं जीवनर ज्योति को से माने पाइबे। केते सुंदर विषय किंतु आज लोक माने ए वाक्य सुनिला परे मध्य कौन होचंती ज्योति को अनुगमन करने निमंते बा प्रभु जीशुकर पछरे चलवा निमंते इच्छा प्रकाश करू नाहांते आउ ए इच्छा प्रकाश न करबा मध्य गोटे भिन्न अर्थ रही। कारण शेष समय कौन हे लोक माने प्रभु प्रिय न हे आउ अलगा विषयर प्रिय हेबे लेखा जाए वाक्य प्रभु को प्रेम करिबार ठारू से मैंने दूर को चली जीवे प्रभु को आउ प्रेम करिबे ना प्रभु को आउ भल पाइबे ना जेहेतु वाक्य लिखा जाए जे निज विषय कहे से आत्मबड़िमा करी किंतु प्रभु जीशु निज विषय कहले सत किंतु सत कथा को से कहले प्रेस जगतर लोक माने जो जगतर लोक मान को प्रभु जीशु शिक्षा देउछंती सही जगतर लोक माने प्रभु जीशु को विषय जानी नाहंती किंतु प्रभु जीशु निजर विषय जेतेले साक्ष्य देउछंती आ लोक माने तांकु आउ तुमे सत्य कहूना बोली कहउछंती प्रभु जीशु से मान को कहले मु कौठारु आसी कौठा को जाऊँगी आ मु कौ विषय कहूँ से समस्त विषय सत्य अटे आ मु ताहा जानी अच्छे किंतु तुम्हें मैंने ताहा जानी ना बोली से कहते। देखो प्रभु जीशु ख्रीस्ट जगत को आसिले आउ से कौन कले प्रभु पिता परमेश्वर पठई देवार समस्त कार्य को से संपन्न करुअछंती आ से आलोक अटंती से निजे ज्योति अटंती बोली से कहती आउ अंधकार जगत रे से आलुआ देवार प्रभु अटंती आ लोक माने तांको अग्रह करुअछंती। कारण कौन कारण जे तांको निकट को जाए तार दुर्बलता सब प्रकाशित हो जाए जे तांको निकट को जाए तार दुर्बलता तार पाप सब देखा जाए प्रकाशित हो जाए गुप्त रे आ रही पारे ना जेहेतु आमे जो घरे जेते बेले अंधार था किसी देखा जाए ना किंतु जेते लाइट आसी जाए सब विषय देखा जाए ठीक से परी जगतर लोक माने पापरे अछंती आ प्रभु जीशु रूपक ज्योति जेते बेले प्रभु जीशु से जगह ठिया हेबे से मानकर पाप से जगह प्रकाशित होता है बा देखा जाए से लोक मैंने ज्योति निकट को आसती ना से प्रभु जीशु विषय से मैंने बुझी पारुना जानी पारुना अर्थात वाक्य पुरातन नियम रे लिखा जाए जेकोसी जगार दुई जन गोटे विषय साक्षी हेबे आउ ताहा सत्य अटे बोली ग्रहण करा जिवो से जेतेबेले सत्य वाक्य को कहउछंती लोक माने तांको धरिबा निमंते चेष्टा करूछंती कौन पे धरिबे बध करबे मारिबा निमंते तांको धरिबे
किंतु तथापि से मैंने धरी पारु नहांती कारण कौन कारण तांकर समय से पर्यंत उपस्थित होई नहीं से पर्यंत तांकर समय होई नहीं आउ से समर्पित होबार समय बा बध करा जिबार समय उपस्थित होई नथिला आउ अनेक कार्य करिबार थिला अनेक वाक्य को आउ लोक मान सम्मुख में प्रकाश करिबार थिला पिता पठैतिबार आउ पिता जो उद्देश्य तांको पठैतिले से समस्त उद्देश्य को पूरा करिबार बाकी थिला जे लोक मैंने कहते तुम्हें कहूच जे मोर सहित मोर पिता अच्छा बोली कहीं तुम पिता को आम को देखाओ बोली से मैंने कहते किंतु आम सर्वदा देखु प्रभु जीशु सर्वदा सब बेले आउ आत्मिक विषय शिक्षा दौले किंतु जो जगतर लोक मैंने थे जो मान शिक्षा दौले से माने शारीरिक भाव में सब ग्रहण करुले जेहेतु पिता तांकर सहित थिले जीशुकर सहित थिले एटा प्रभु जीशु जानी आ कहूले जिते प्रकाश करुँच लोक मैंने भावुंट तांकर सहित तो तांकर पिता नहांते कि प्रकार कहूँच बोली किंतु से आत्मिक भाव में कहूँच जे तांकर पिता तांकर सहित अच्छा बोली आ जी तांको जानी अच्छी से पिता को जानी अच्छी आ जदि लोक मान कहते जदि तुम्हें मत जानी था ताहले मोर पिता को जानी था कि प्रकार जानी था जेहेतु जो परमेश्वर तांको जगत को पठैले से ही परमेश्वर आउ से ही परमेश्वर को आमे देखिनु किंतु जो प्रभु जीशु जगत को आसिले से तांको प्रकाशित कले पिता को प्रकाशित कले जे पिता एई प्रकार अटंती बोले आउ थरी आमे आजिर वाक्य मुख्य विषय होसी ज्योति विषय ज्योति ज्योति कहले आम समस्ते जानू आलोक अटे आउ जगत रे प्रभु जीशु ज्योति थिले बा अंधकार से एक ज्योति स्वरूप अटंती आउ से कहते तुम्हें माने मध्य जगतर ज्योति अर्थात जो माने प्रभु को ग्रहण करी अछंती बा जो माने प्रभु जीशु उद्धारकर्ता भाव में आउ तांको स्वीकार करती से माने मध्य जड़े जड़े जगतर ज्योति अटंती आउ ए ज्योति कहले कौन आमे कौन लाइट धरी आम शरीर रू कौन किसी आलुओ बाहरुची जे आम को ज्योति कहे ताहा नुह ये आत्मिक भाव में आम को बुझा पड़ो जे आमे जगतर ज्योति केते बेले ज्योतिर आवश्यक हुए अंधकार ज्योतिर आवश्यक हुए अंधकार ज्योतिर आवश्यक हुए जड़े व्यक्ति आउ ज्योति बिना अर्थात आलुओ बिना से बंची न पारे रही न पारे व्यवहार हो न पारे निहाती ताको आलुओ दरकार आम साधारणतः दिन बेले सूर्यालोक आम रोचु आउ रात्रि समय लाइट निहाती आम को लाइट आवश्यक बा आलुओर आवश्यक पड़ोसी आउ ठीक से ही परी ए जगत अंधकार परिपूर्ण अंधकार कहले कौन कि प्रकार अंधकार पाप रे परिपूर्ण प्रत्येक प्रकार पाप विभिन्न प्रकार पाप ए जगत रे रही गुड़ाए पाप सब रही आम समस्ते जानिछु आउ एही पापमय जगत रे आलोकर आवश्यक अच्छी आ से आलोक कौन आलोक होची पवित्रता से आलोक होची धार्मिकता अर्थात से आलोक होची माथ्यू 5 पर्व 15-16 पद अनुसार से आलोक होची एक सत्कर्म प्रभु जीशु निजे कहउछंती जे तुम्हें माने होछ जगतर ज्योति आउ पर्वत उपरे स्थापित नगर गुप्त है रही न पारे अर्थात जो नगर जो गाँ जो सहर पहाड़ उपरे पर्वत उपरे अछि ताकू केही लुचेई रखी पारिबे नाही तार अर्थ कण आमे जदि ज्योति अटू आमे जदि आलोक अटू आलोक को दीप को कौ जगह रखा जाए गृहर एबे सिना इलेक्ट्रिक सुविधा अच्छी पूर्वर ताहा नथिला आ जेते बेले डिब्री ललठन आउ का काना बोलथिले बैठा आर का काना बोलुथिले जेते बेले लोग माने जलौथिले अंधकार के दूर करबा लगी किछि आलोक से ही समय रे आउ से दीप को जाली कौ जगह रखुले गृहर उच्च स्थान रे रखुले जद्वारा गृहर चतुर्दिग को देखा जीव कौन से व्यक्ति दीप जाली करी मान तले अर्थात ताको लुचेई करी गृह भितर रखे नाही आउ 16 पदरी से लिखा जाए से ही प्रकार
ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ, ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏ ଜାଗାରେ ସେଇ ଆଲୋକ କ'ଣ ଅଟେ? ଆଲୋକ ସତ୍କର୍ମ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ତାହା ଅନ୍ଧକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ ଗଲାତୀୟ 5 ପର୍ବ ଆଉ 19-20 ପଦ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଅନ୍ଧକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ଏଫେସିଆ ପୁସ୍ତକରେ ଅନ୍ଧକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲିଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି। ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନ୍ଧକାର କାର୍ଯ୍ୟର ସବୁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଅନ୍ଧକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ? ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ସବୁ, ବିନଷ୍ଟ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ। ଅନ୍ଧକାରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଚାଲେ ଦରାଣ୍ଡି ହେବ, ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ, କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାରକୁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଲୋକମାନେ ଲିପ୍ତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ପାପ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯିବ, ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ ଦେଖାଯିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଲୋକ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ବା ଜ୍ୟୋତି ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ? ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯୋହନ 1 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି, 9:5 ଲେଖାଯାଏ, 12:35 ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତି ଅଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛ? ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛ। ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ। ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ବା ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖାଇ ଦେବ। ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ହୁଏତ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଆସିପାରେ, ଅନେକ ନିନ୍ଦା ଆସିପାରେ, ଅନେକ ତାଡ଼ନା ଆସିପାରେ, କ୍ଲେଶ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ସତ୍କର୍ମ କ'ଣ କରେ? ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରେ ବା ଅସତ୍ୟତାକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସତ୍କର୍ମ ହେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଏ ସତ୍କର୍ମ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର କର୍ମ ଅଟେ। ଜ୍ୟୋତିର କର୍ମ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ପାଇଅଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ, ଆଉ ଏମିତି ମିଶିଥିବାର ବିଷୟକୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀମାନେ, ଅନେକ ଧନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ବୋଲି ଅନେକ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ କ'ଣ କରେ? ଅନ୍ଧକାର କର୍ମ ଅଟେ। ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ କହିପାରିନଥାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ ବିଷୟ ବୋଲି। ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସତ୍କର୍ମରେ ଆଉ ବ୍ରତୀ ରହିଥିବା ଉଚିତ। ସତ୍କର୍ମରେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ କ'ଣ? ଅସତ୍ କର୍ମରେ ଜଗତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ଅସତ୍ କର୍ମରେ ସମସ୍ତେ ଲିପ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଲିପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ସତ୍କର୍ମ ନ କରିବେ ବା ସେମାନଙ୍କର ଅସତ୍କର୍ମ ଦେଖାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କିଛି ନିଶା ଖାଇଥାଏ, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରେ, ତାକୁ କେହି ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଶା ଖାଇଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ କହୁଥିଲା ଥରେ। ଆଉ କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ସେ ଜାଣେ ଯଦି ବି ସେ ଭୁଲ କରିଅଛି, ଯଦି ବି ସେ ପାପ କରିଅଛି, ଯଦି ବି ଅସତ୍ କର୍ମ କରିଅଛି,
तथापि से जानुची जो जगह को मु जीवा निमंते इच्छा करूची सही जगार सत्कर्म करा जाउची बा प्रभु जीशुंकर उपस्थिति से जगार अछि बा प्रभु जीशु निजे से जगार उपस्थित अच्छा जड़े धार्मिक व्यक्ति सम्मुखें जड़े पाप कार्य करने निमंते निश्चित तार मन रे टिके आशंका आसब जे मु जदि भूल करदेवी तांकर सामना रे कौन कहे से माने प्रभु जीशु जगतर ज्योति अटंती आ से मान को कहउछंती जे तुमे माने मध्य जगतर तुम्हें माने मध्य जगतर ज्योति अट आउ ए ज्योति आम को कौन करे जोहन 1:4 पद को आम टे पढ़ीदे ज्योति को अंधकार कि प्रकार ग्रहण करें बरं जेतेबेले ज्योति आसे अंधकार दूर हो जाए जेतेबेले ज्योति आसे अंधकार दूर हो जाए और वाक्य लिखा जाए एटा को प्रकार ज्योति एटा अंतरे जलिबार ज्योति अटे हृदय स्थापित होइतिबार ज्योति अटे एटा साधारण माचिस खाड़ी रे मानकर जो इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तहिरे जलैबार ज्योति विषय कह जाए किंतु एटा मानकर हृदय रे जलुथिबा ज्योति विषय रे लिखा जाए जो द्वारा कि आमे कौन हेबा ए ज्योति कहले कौन ए ज्योति कहले कौन किए कहि पारिबे ज्योति कहले पवित्र आत्मा अटंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ज्योति कहले पवित्र आत्मा अटंती जेते बेला आमानकर हृदय रे से पवित्र आत्मा थिबे आमान को आलोक देखौथिबे से आमान को रास्ता देखेबे आ कोटा ठीक कोटा भूल कोटा छाड़िबा कथा कोटा करिबा कथा आमान को शिक्षा देबे आउ जदि से ज्योति आमानकर अंतर रे नाहांती ताहले के आमान को शिक्षा देबो के आमान को शिक्षा देबो आमे मध्ये से अंधकार कार्य को करिबा सेथि पाए पवित्र आत्मा बा से ज्योति आमान को भितरे रहिबार निहाती आवश्यक अछि ज्योति बिना आमे बंची पारिबानी पवित्र आत्मा बिना आम बंची पारिबानी हाँ शारीरिक भाव में आम बंची अच्छु आम कहीपरू आम बंची अच्छु एत वर्ष बंचीचु किंतु शारीरिक भाव में बंचवा विषय में कहूना आत्मिक विषय कहूँ जड़े लोक को जीवन में बंचवा जगत में बंचवा केते कष्टपूर्ण विषय केते कष्टपूर्ण विषय किंतु प्रभु को पाइथिबा लोक से कष्ट निश्चय सत्कर्म धरी बा से ज्योति को नहीं से बंचीब आमे देखू जे अनेक विषय पाई आमे प्रभु को निकट को आसु किंतु प्रभु जीशु कहउछंती मो जगतर ज्योति तुम्हें माने मध्य जगतर ज्योति आउ तुम्हें माने अंधकार को दूर करिवार व्यक्ति माने अट जेहेतु ज्योतिर कार्य होची अंधकार को दूर करे आमे जो जगह अच्छु जो परिवार अच्छु जो स्टाफ मान मध्य अच्छु जो स्टूडेंट मान मध्य पाठ पढ़ुछु आम मानकर कार्य होची से समस्त को ज्योति देखाइबा बा आलुओ देखाइबा आउ जद्वारा कि सेमानक मध्य थिबा अंधकार मध्य दूरीकृत हेबो आउ सेमानकर मध्य अंतरर ज्योति आउ सर्वदा जलुथिबो प्रभु ए वाक्य द्वारा आम समस्त को आशीर्वाद एवं अनुग्रह प्रदान करंतु आमेन।